अंधभक्त नहीं, राष्ट्रभक्त और न्याय पथिक बने। नमस्कार प्यारे, उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज की मुख्य खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को डपट लगाई है कि इस प्रकार के समानता को लागू करने के नाम पर छात्रों को जातिवाद के साथ इस प्रकार में वर्गीकरण करना गलत है। समानता के नाम पर अन्याय की आशंका से सर्वोच्च न्यायालय ने डपट लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो जातीय आधार पे, संप्रदाय आधार पे, लैंगिक आधार पे जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को दूर करने के नाम पर एक कमेटी बनाई समानता के नाम, जिस पे इन वर्गों को तो रखा, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, उनका कोई पर उन पे कोई भी आरोप लगाया जाए तो उनको सफाई देने का कोई अवसर तक नहीं है। वो तथ्य माने। इससे बड़ी आशंका हो गई कि लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, ना वो पढ़ाई का एक माध्यम है, उस पढ़ाई के बारे में कोई दूषित मानसिकता से जानबूझ के इस प्रकार से, क्योंकि कानूनों का दुरुपयोग जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति कानून का भी कई प्रकार से दुरुपयोग किया गया देखने में मिला, तो उससे आशंकित होकर लोगों ने कहा कि इस प्रकार का कानूनों में प्रावधान हो, जो कि अगर आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी सत्यता की जांच हो। सत्यता की जांच हो तो अगर सच पाए जाए तो उसे कड़ा दंड दीजिए। किसी भी आधार पर वो नहीं होना चाहिए लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनके विकास में अवरोध नहीं होना चाहिए। परंतु न जाने इन कानूनों को लागू होने को देखकर ऐसा लगता है कि जो भाग्य विधाता, नीति निर्धारक बने हैं, वो मानसिक रूप से केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए चुनाव जीतने तक ही सीमित रखते हैं। नहीं तो उनके इशारों पर जो कानून बनाने वाली समितियां हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का, जब कानून उनके सामने रिपोर्ट रखी गई थी, उसे लागू होने की वो समय भी रखा होगा। उसके बाद सरकार के शिक्षा मंत्री के सामने आया होगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही ये काम तुरंत लागू हुआ था। जब लोगों ने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, तो उसका विरोध किया है सत्ता पक्ष के लोगों ने, उनके समर्थकों ने। पर मैं नमन करता हूं उन तमाम युवाओं को, बुद्धिजीवियों को और इस काले कानून को बनाने वाले के कानून का विरोध करने वालों को, जिन्होंने इस आवाज को, समाज को जागृत किया। तो इसलिए मैं कहता हूं, अंधभक्त किसी की मत बनिए, केवल सत्य के पक्षधर बने, राष्ट्र के पक्षधर बने, न्याय के पक्षधर बने। ब्लाइंड सपोर्टर किसी के न बने। ये अंधभक्त बनने के कारण ये अन्याय समाज में करते रहते हैं, देश में करते रहते हैं। देश की सारी बीमारी का जड़। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये मामला उठा तो उसकी सुनवाई हुई। भले ही सरकार का ये है, सरकारों का यह हाल है कि जो सामान्य केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए कानून बना दिया था,
सत्ता का दुरुपयोग किया। ऐसी कई आशंका है कि अभी भी सरकार अपनी हार नहीं मानी। कारण यह है, जब शीर्ष सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहे, प्रधानमंत्री कहे कि मैं पिछड़े जाति का हूं, या बताया जाए ये पिछड़ी जाति का है, ये दलित हैं। अभी उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ, उसमें एक मुख्य जो गुनाहगार है उसकी जांच की मांग आई, कहीं आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा दिशाहीन व्यक्ति वहां बद्रीनाथ पे बना हुआ था, क्षेत्र में था, वो कहता है ये जाति का विरोध हुआ, दलित जाति का विरोध हुआ। अरे भैया, एक अपराध के लिए कह रहे हैं, आशंका उन्हें खुद कहना चाहिए कि मेरी जांच करिए, सांच को आंच नहीं। परंतु आंच आए तो तुम जाति का कवच, क्षेत्र का कवच, लिंग का कवच पहनो, ये न्याय की तुला में ये गलत है। आप एक तरफ भगवान राम की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, दूसरी तरफ केवल पूरी व्यवस्था को चुनाव जीतने तक सीमित रखता है। भाई, कौन किसी पे अन्याय करेगा? ये कहो किसी भी छात्र पे अन्याय हो, उसकी जांच होगी। ये जाति में क्यों बांट रहे हो तुम? किसी ने अभी ठीक कहा कि अमेरिका में प्रतिभाओं को सम्मान होता है, चीन में सारे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के टुकड़ों में बांट बांट कर देश के को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, केवल चुनाव के लिए। वहां मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री पंडित होना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री ठाकुर होना चाहिए, ये पद इस जाति के लिए है, ये उस जाति के लिए। ये क्या मतलब है? योग्य अनुभवी आदमी को मनाइए। जब जनसंख्या उसमें है जो सामाजिक न्याय की तुलना है, हमारे पिंडर घाटी में तो इतने जबरदस्त अनुभवी आज तक के जो विधायक रहे, उसमें दलित समाज के इतने असुरक्षित सीट है उत्तराखंड में, इतने मजबूत विधायक रहे। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे, जल्दी चले गए। परंतु उन्होंने सत्ता में बहुत मजबूत, बहादुर राम टमटा थे, कानून को लागू करने में समर्पित लोग थे। उत्तराखंड आंदोलन में जिस समय निहित स्वार्थी लोग जातिवाद के नाम पे उत्तराखंड का विरोध कर रहे थे, उस समय बहादुर राम टमटा चट्टान की तरह खड़े थे और उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तो और फोनिया जी से लेकर मुख्य सचिव रहे उत्तराखंड में, आर.एस. टोलिया जी, कितने मजबूती से वो उत्तराखंड के समर्पण भाव पे लिखे। वहां प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। जाति के नाम पे निखट्टों को भरना केवल वो लोग चाहते हैं जो निस्वार्थी लोग होते हैं। ये क्या संदेश देंगे? दो है कि मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, मुख्यमंत्री कमजोर होना चाहिए, जो मजबूत है उसको हटाने के लिए षड्यंत्र करो। इन प्रकार के षड्यंत्रों को करने वाले न महाकाल बख्शता है न जनता बख्शती है। जनता सब जानती है। भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचारियों को पोषित करने वाले, ये मुख्य कारण ये है। हमें ये कि अच्छे से अच्छा को ग्रहण करना चाहिए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, उन वर्गों में भी अच्छे समर्पित सामाजिक, अम्बेडकर जैसे समर्पित लोगों को आगे करना चाहिए। उत्तराखंड में इतना जबरदस्त सम्मान जितना बहादुर राम टमटा का है,
दिल्ली में जो लघु उत्तराखंड के रूप में दिल्ली की जनसंख्या का 7वां हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें बहादुर राम टमटा जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उतना शायद किसी नेता को नहीं मिला। वो अपनापन था, वहां दुख दर्द का महसूस। आज महेश चंद्र जी, कितना सम्मान है पूरे समाज में, उस हर आदमी के सुख दुख में खड़े होने का समय। वो जाति के नाम पर, अपने गुणों के नाम पे आगे बढ़े। शोषण किसी भी जन्म से, आदमी किस जाति में, किस क्षेत्र में, किस संप्रदाय में जन्म लेता है, ये उसके हाथ में नहीं होता, ये परमात्मा द्वारा दिया गया। उसके आधार पे उससे भेदभाव करना, ये परमात्मा के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है, किसी के खिलाफ। अभी मैं सुन रहा था कि बद्रीनाथ उत्तराखंड के तीर्थों में विधर्मी लोगों का प्रवेश नहीं। विधर्मी लोग क्यों जाएंगे जी उत्तराखंड के तीर्थों में? हमें प्रवेश बंद करना चाहिए, तो उन राजनीतिकों का करना चाहिए जो भ्रष्टाचारी हो गए, उन नौकरशाहों का करना चाहिए जो भ्रष्टाचारी, जो अपने जनहित के दायित्वों को पूरा नहीं करते, उन्हें बदनाम। और तुम्हारे प्रवेश देने से न देने से थोड़ी ईश्वर सर्वभूतों में रहता है। तुमने घुसपैठिए भर दिए अपने स्वार्थ के लिए, जो भारत का राष्ट्रांतरण करना चाहते हैं, गौ गंगा गीता को मिटाना चाहते हैं और नियम बना रहे हैं। तुमने घुसपैठियों को अभी तक भी केवल जाति संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम करने वाले, देश कितना चारों तरफ से असुरक्षा। इसलिए मैं आज के मुख्य रूप में ये कहना चाहता हूं कि दल बंधुआ मजदूर किसी का न बनिए। इस देश की हर समस्या का समाधान यही है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कुरुक्षेत्र में रहे आदमी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, केवल आवाज उठाए तो सारी समस्याओं का ढल। न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अर्थ है, आज सर्वोच्च न्यायालय ने सुना, जिसे कह रहे थे कि नहीं लोग बेकार कह रहे हैं। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो समानता लागू करने के नाम पे असमानताएं की, किसी भी छात्र, किसी जाति, धर्म, मजहब, तुम बचपनी से लोगों के अंदर ऐसे किसी भी आदमी को यह एहसास नहीं होना चाहिए मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसे भारतीय होने पर और इंसान होने पर गर्व होना चाहिए। सनातन यही शिक्षा देता है। और जो सनातन का दुरुपयोग अपने जाति और क्षेत्र के आधार, लिंग के आधार पर करते हैं, वो सनातन को समझता ही नहीं, ना समझे, वो किसी पद पे बैठ जाए। रावण जैसे आप विद्वान हो सकते हैं, महाबली हो सकते हैं, 18 अक्षौहिणी सेना रह के कुरु हो सकते हैं, कृष्ण ने यही कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भारत की हर समस्या का समाधान आपके पास है और अन्याय का विरोध करिए, मजबूती से करिए।